मौलाना साहब देखो वो साढ़े 20 मान का मुला वो जुल्म खुदा दा वो तेन मौत का खौफ नहीं है जालमा। हम तो मेरी 85 साल उम्र है, मैं खुदा की कसम है इमरान खान की खातिर यहाँ गोली खाने को तैयार हूँ। यहाँ पे डट खड़ा हो जाऊंगा, कोई मुझे गोली मारना चाहता है मार दे। मुझे इमरान खान से कुछ नहीं चाहिए, ना वो मुझे जानता है ना मैं उसको जानता हूँ, लेकिन मैं उसको देखता हूँ, मुझे इस पे प्यार आता है। मैं भुट्टो का शिदाई हूँ, मुझे इसमें भुट्टो नजर आता है। जब ड्रोन हमले हो रहे थे, हमारे बच्चे मर रहे थे, हमारी औरतें मर रही थी, उस वक्त ये कहते थे हम शोर मचाते जाएंगे, तुम ड्रोन हमले करते चले जाओ। इन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करना चाहते हो, इन जालिमों को मुसल्लत करना चाहते हो। क्या यही पाकिस्तान है? क्या इसी पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनाया गया था, और इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन की मतलब मंतक पे बनाया गया था। आया इय्याका नाबुदु व इय्याका अमेरिका है? क्या अमेरिका की गुलामी करनी है? अगर आज भी अमेरिका की गुलामी करने वालों, तुम अमेरिका के गुलाम हो, तुम यूरोपीय यूनियन के गुलाम हो। अगर उसकी गुलामी करनी है फिर मुल्क कभी नहीं पलमेगा, कभी आगे नहीं जाएगा। गुलामी पे डंग दबाओ प्रोग्राम चलेगा और कुछ नहीं होगा। याद रखो इमरान खान एक अल्लाह का तोहफा दिया हुआ है, अगर इसको ना बचा सके, आज दिन तक पीपी वाले भुट्टो की मौत को कैश करते आ रहे हैं। फिर वो तो चला गया, ये चला गया, तो फिर रोते रहोगे, फिर गुलामी करो। आज आपकी ख्वातीन पर्दादार इन लोगों के घरों में काम करके गुजर बसर कर रही है, और इसने गुर्बत से निकालने की कोशिश कर रहा है। ये आटे दाल में पड़ गए, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई। और बदबख्तों, जब अल्लाह के रसूल ने 13 साल अपनी कौम पे अपने लोगों पे मेहनत की, फिर दौलत लेने वाला कोई नहीं था, पैसा लेने वाला ही कोई नहीं था। वो मेहनत हो रही है तुम पे, तकलीफ आएगी, भूख आएगी, तकलीफें बढ़ेंगी, सब कुछ होगा। तकलीफें काटो तब जाके मुल्क तरक्की करते। चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, उन पे कोई सख्ती नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं आई। क्या वहाँ बेदमात क्यों नहीं हुआ? वहाँ किसी मुल्क ने डिक्टेशन क्यों नहीं दी? पाकिस्तान में क्यों डिक्टेट किया जा रहा है? डॉलरों के वजह में इन लोगों की दौलत बाहर है, इन लोगों के रिहाइश बाहर है, इन लोगों के कारखाने बाहर है। इस वजह से ये उनके गुलाम हैं, और तुम गुलामी करो। फिर कहते हो जी मल्टीनेशनल पे है पाकिस्तान। 22 करोड़ आदमी पाकिस्तान का मर जाए, हमें इमरान खान के साथ मौत कबूल है, लेकिन हम तुम्हारी ताबेदारी नहीं करेंगे, चोरों की नहीं करेंगे, गद्दारों की नहीं करेंगे, तुम लोगों की नहीं करोगे। आज आपको चाहते हुए एक बात और बता जाऊं, 44 साल पीपल्स पार्टी का मैं मरकजी ओहदेदार हूँ, इस वक्त भी हूँ, लेकिन मैं इन चोरों के साथ नहीं हूँ। भुट्टो के साथ, भुट्टो के बाद मैंने इनको छोड़ दिया। मैं किसी जमात पीटीआई में भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्यों जंग अच्छा लगता है? ये क्यों अच्छा लगता है? तो यार कम अज कम इसके अंदर जब बैठता है तो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह से मदद मांग। जो अल्लाह से मदद मांगे अल्लाह उसको रुसवा करता है। तुम्हारे ख्वाब ऐसे ही रह जाएंगे। तो मौलाना साहब देखो, वो साढ़े 20 मान का मुला, वो जुल्म खुदा दा, वो तेन मौत का खौफ नहीं है जालमा। वो तेरे को किहड़ी दौलत की कमी है? बड़ी तू दौलत बना दे। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन से एक दफा मुझे बता दे, आप मीडिया वाले लोग हैं, एक दफा कश्मीर का जिक्र किया इसने? कभी इसने कश्मीर का जिक्र नहीं किया है। और फिर तुझे इक़्तिदार की भूख है, फिर अमेरिकियों के साथ मिलकर कहता है ओ जी मैं ताबेदारी करना नौकर मैं जहाँ, मैनू कोई मौका दो। अच्छा ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने कल एक बयान दिया, हम बेकारी लोग हैं, हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। जी जी जी। तो उन्होंने आपको भी बेकारी कहा, खुद को भी बेकारी कहा, पूरे पाकिस्तान को बेकारी कहा। तो शहबाज शरीफ साहब को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शहबाज शरीफ साहब को यह कहना चाहिए, आप तो बेकारी हैं भाई, आप तो डिक्लेयर बेकारी है। किस वजह से? कि आप बेकारी ना हो, आपके कारोबार डॉलर वहाँ आप छुपाते हैं, उन पे हम कोई काम नहीं कर सकते। हमारा कानून का निज़ाम कमज़ोर है, आपको नहीं मतलब गिरफ्त में ला सकता। आप तो भिखारी हैं, लेकिन कम अज कम 22 करोड़ आवाम को तो भिखारी मत कहो। अबे अकल के अंदर वो अपने जुमलों पे तो कोई ध्यान कर की कह रहे हैं। उसने
अगर भिखारी अवाम को कहा, अब इस अवाम को चाहिए ना, इस तमाम 22 करोड़ को चाहिए कि वो गैरत करके खड़े हो जाए ना कि भिखारी होगा तू, तेरा होगा भाई, तेरा कुंबा होगा जो चोर हो, जिनके कारखाने बाहर है, मिलें बाहर है, पैसे बाहर है, तुम हो सकते हो। हमारा क्या है, हमारा एक टाइम का खाना घर में पड़ा हुआ है, वो ना बचा तो ना बचा, मर गए कोई बात नहीं है। हमारा क्या है, हम तो मर गए, इमरान खान के साथ में मरेंगे। और इसको कोई तकलीफ पहुंची 22 करोड़ अवाम का, तो अगर अवाम को अल्लाह माफ कर दे, इनके गुनाहों को माफ कर दे, जाग जाए तो बेहतर है, न जागे तो ये अबदी मौत खुद मर जाएंगे। हम तो, मेरी 82 साल उम्र है, मैं खुदा की कसम है इमरान खान की खातिर यहाँ गोली खाने को तैयार हूँ। यहाँ पे डट खड़ा हो जाऊंगा, कोई मुझे गोली मारना चाहता है मार दे। मुझे इमरान खान से कुछ नहीं चाहिए, ना वो मुझे जानता है ना मैं उसको जानता हूँ, लेकिन मैं उसको देखता हूँ, मुझे इस पे प्यार आता है। मैं भुट्टो का शिदाई हूँ, मुझे इसमें भुट्टो नजर आता है, इसके अंदर वो क्वालिटी मौजूद है। वो कोई ऐसा बंदा बताओ पाकिस्तान का सरबराह मुमलिकत हो और उसने अमेरिका के सामने खड़ा हो के कहा हो एब्सोल्युटली नूट है, उसने किसी ने कहा हो, कोई ऐसा है? वो इन्होंने कहा है, वो इनको तो जब व्हाइट हाउस गए थे कारगिल के दौर में, इनको जूते उतार के अंदर जाने का आर्डर था, जराबे उतारो, जूते उतारो, नंगे पाओ ये व्हाइट हाउस में। तुम्हारी जिंदगी पे तुम्हें तो चाहिए था जूते पहन के वापस आते, तुम कहते हम नंगे पाँव नहीं जाएंगे भाई, हमें आपकी एड की जरूरत नहीं है। लेकिन आजाद पॉलिसी तो होती तो तब ना, पॉलिसी वहाँ बनती है, यहाँ चोर बिठा देते हैं, जब उनकी रस्सी घुमाते हैं चंद डॉलर इनके मुंह में फेंकते हैं। भिखारी ये है या भिखारी हम हैं? हम तो मेहनत करके खाते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप इमरान खान के लिए इमोशनल हो गए हैं और आपका ये कहना है कि मैं खान के लिए गोली खाने के लिए तैयार हूँ, क्या वजह, क्यों इतनी मोहब्बत है खान से और आपकी आंखों में भी आंसू आ गए? मैं आपको ये तकरीर में नहीं बता सकता, ये बताना बहुत मुश्किल है। इश्क जो होता है ना, इश्क ऐसे नहीं होता, उसके कोई मराकात होते हैं, इश्क होने के मराकात होते हैं। जिस बंदे से मेरी एक मीटिंग हुई है, जब प्राइम मिनिस्टर बन रहा था, एक मीटिंग हुई है, मैं चंद मशवरे इसको मैंने दिए थे उसके बाद मेरी इसकी कोई मुलाकात नहीं है, मैं इसकी किसी भी मामलात से वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन जो मैं इसको देखता हूँ जो ये कर रहा है, और कम अज कम यार ये तरीका कार है ना, ये जो ये कर रहा है, तकलीफ तो आएगी। कोविड गुजरा, इतनी बड़ी मतलब मसाइब से ये गुजरा, काम तो उन्होंने करने नहीं दिया, मसाइब में फंसाए रखा, महंगाई ऊपर से आ गई। महंगाई पाकिस्तान में आई है क्या पूरे मुल्क में? पूरी दुनिया में महंगाई नहीं है। और यार पाकिस्तान में 2-2 घंटे गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा, महंगाई किस बात की है? अच्छा ये बताएं, अगर कल खान साहब उतर जाते हैं, आप खान साहब के साथ ही खड़े होंगे? हम खान साहब के साथ खड़े होंगे, हम खान साहब के साथ स्ट्रगल करेंगे, हम पूरी जद्दोजहद करेंगे। इलेक्शन होगा, आपने देखना दूध का दूध, पानी का पानी करके आपको देंगे अगर मैं जिंदा रहा। बहुत शुक्रिया।